ये वीडियो मैं 2 दिन बाद ही शेयर कर रही हूँ एंड ये वाला वीडियो लास्ट डे प्रिपरेशन ऑफ जेके सेट यानी कि एलएस सेट का है। और पहले तो मुझे लगा था कि ये वाला एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, जेके सेट नहीं होगा, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में ये नेचुरल क्लैमिटीज़ के वजह से कुछ ना कुछ तो होते रहा है। तो फिर इसीलिए लगा कि नहीं होगा करके, पोस्टपोन हो जाएगा करके। मुझे 75% तो श्योर था, मतलब कि 80% भी श्योर था, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं हुआ। और कल यानी कि 7 सितंबर को बहुत अच्छी तरह से शांति से, बिना बारिश, पूरा मौसम ठीक हो गया था और पेपर देने चली गई थी। और पेपर कैसा हुआ बोले तो पेपर तो आसान था, मतलब कि पेपर, लेकिन ड्यू टू प्रिपरेशन बोल सकती हूँ, मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया था। और जिससे भी पूछूँ, किसी ने भी 100% प्रिपरेशन नहीं किया होता है, किसी का भी नहीं होता है 100% प्रिपरेशन, लेकिन मैंने प्रिपरेशन किया था 10% ओनली, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था करके, जितना 6 दिन मिला था उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं करूं, लेकिन कैसे हो सकता है 6 दिन में सिलेबस पूरा, इवन कि 12 आवर्स भी 12-12 घंटे तक मैं पढूं तब भी नहीं होगा। लेकिन इस टाइम पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होगा 4 घंटे एक ही दिन में। तो फिर 4 ऐसा ही होता है पढ़ाई, ऐसा भी नहीं होता है कि 12 घंटे और 8 घंटे रोज़ पढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर मैंने पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रिवीजन करने की कोशिश की। और बस वो अफसोस बोले या तो रिग्रेट बोले, ये है कि मैंने ये पेपर फर्स्ट के लिए उतना टाइम नहीं दिया था जो मैं ये वाला रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मैंने ये वाला सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुकी थी। मैंने पूरा कंप्लीट की थी जो यूजीसी नेट के लिए, जब मैंने ईवीएस दिया था तब मैंने पूरा बुक पढ़ी थी। तो फिर मुझे लगा था कि ये वाला आसान है और मैं एकदम से रिवीजन कर लूँगी। लेकिन मेरा रिवीजन हुआ सिर्फ एक ही चैप्टर का, वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, और रिसर्च एंड कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं, मतलब कि ऐसा वाला पढ़ के बुक से हुआ ही नहीं। और जितना भी हो सके मैंने वीडियोस तो देखा था, प्लेलिस्ट में 121 वीडियोस था, मैंने 20 वीडियोस देखा। और लाइफ साइंस में तो मैंने 5% ही पढ़ी थी। और लेकिन शाम को एग्ज़ाम देने के बाद हमने फिर से वो चैट जीपीटी को पूछते पूरा, क्योंकि आंसर की तो जल्दी नहीं आते हैं इसीलिए, लेकिन क्यूरियोसिटी भी था कैसा हुआ होगा, क्योंकि 50-50% था आंसर, क्योंकि श्योर नहीं था, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की थी। और 50-50 आंसर थी, तो फिर मैंने ज़्यादातर तुक्का भी लगाया था। सिर्फ 2 ही 3 आंसर था जो मुझे आती थी, जो जिससे मैं 100% श्योर थी। तो फिर आने के बाद, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या किया कि एक क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से, यानी कि ये मेटा से पूछी, व्हाट्सएप पे होता है ना मेटा से, उससे पूछी मैं और मेरी फ्रेंड ने। तो फिर हमने लगभग क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, क्योंकि कोई क्वेश्चन का तो मुझे श्योर था कि यही आंसर है, लेकिन मेटा नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने मार्क भी नहीं किया। तो फिर मुझे मिल रहा था 29 ठीक हुआ था 50 क्वेश्चंस में, और 31 ठीक हुआ था 100 क्वेश्चंस में। तो फिर अगर मैं लगभग करके एस्टिमेट करके कैलकुलेशन करती हूँ तो लगभग हो रहा था 130 कुछ। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ, पिछले बार एलएस सेट का जो मेरा कैटेगरी है, वो उसके कैटेगरी से एलएस सेट का मार्क्स कंपेयर करूँ तो पिछले बार कट ऑफ मार्क्स था 148, और मैं रह गई थी, मेरे मार्क्स थे 130 कुछ। तो फिर मुझे लग रहा है कि इस बार भी
मुझे मिलेगा मार्क्स, ठीक तो मिलेगा, लेकिन कट ऑफ से कम मिलेगा मुझे लग रहा है। कट ऑफ से ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने आंसर की बिल्कुल भी चेक नहीं किया है कहाँ से करी, लेकिन आंसर की तो ऐसे एक दिन में आते नहीं। लेकिन जो मैंने और मेरे फ्रेंड ने ChatGPT से पूछ के आंसर मिला के मुझे रफली मिल रहा है 120 कुछ मिल रहा है, मतलब कि 30 एस्टिमेट कर लेते हैं, 30 कुछ मिल रहा है। तो फिर इस बार भी अगर कट ऑफ 148 या 150 हुई तो फिर से ये वाला कट ऑफ से मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन रिग्रेट यही रहेगा कि क्यों मैंने रिवीजन नहीं किया। हर रोज़ एक घंटे और या वरना हर रोज़ 2 घंटे मैंने क्यों नहीं देखा इस बुक को करके, मेरा यही रिग्रेट होगा। और पेपर जितना टफ मैंने सोचा था, जितना टफ होगा करके मैंने असम्पशन किया था, उतना टफ नहीं था, बहुत अच्छा था। और लाइफ साइंस में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी थी, और इन्वायरमेंट से भी था। और तो यही है बस। और ये वाला क्लिप तो मैं बोल दिया है कि 6 सितंबर का है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है टाइमर के साथ। और मैंने टाइमर लगाया था 1 आवर का, और ये ख़त्म होने का है। और ये मैं लास्ट मिनट में बुक के एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये कर रही हूँ, क्या बोल रहे हैं, नोट्स पढ़ रही हूँ। लेकिन मेरे पास 3-4 नोट्स के नोटबुक है, मैंने पूरा कंप्लीट सिर्फ एक का भी कंप्लीट नहीं किया। और जब भी देखो यही बोलती रहती हूँ कि कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ करके। लेकिन जितना भी हुआ मैंने ट्राई किया, बेस्ट दिया, यही है। और तो फिर कल से मैं फिर से पढ़ना शुरू करूँगी। आज तो उतना पढ़ना नहीं हुआ था, और आज का डेट है 8 सितंबर को, उतना पढ़ना नहीं हुआ। सिर्फ मैंने मैथ्स एक क्लास देखी थी, जस्ट देखी थी, मैंने लिखी भी नहीं थी। और बस कल से मैं पढ़ूँगी। और मेरा एग्ज़ाम बहुत जल्द है, वो एग्ज़ाम के लिए भी भरा हुआ है, CGL के लिए भी, क्या पता क्रैक हो जाए करके। लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और सच में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने मैथ्स का कोर्स लिया हुआ है, और तो फिर ये ऐसे CGL के लिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है मुझे और देना है। अगर LSAT का आंसर की आ जाए तो मैं फिर से आंसर की में कितना आते हैं मार्क्स, वो मैं बताऊंगी, हाँ यहीं पे बताऊंगी। तो फिर कल से फिर रिस्टार्ट करते हैं पढ़ना, और मिलते हैं कल या तो परसों।